हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MJ स्टडी पर। तो दोस्तों, आपका जो नॉलेज एंड कैरिकुलम का पेपर है वो आपका 16 तारीख को है। और सबसे पहले तो मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा हो, इसके लिए मैं दुआ करूँगी। और दूसरा, आपने एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो कर ली होगी, ऑलमोस्ट आपकी कंप्लीट भी हो गई होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ आपको ऐसे टॉपिक बताने जा रही हूँ जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपके एग्ज़ाम में उनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आप उस जो मैं आपको टॉपिक बताऊंगी, आपके पास अभी कल का टाइम है, परसों भी आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 बजे स्टार्ट होगा। आप 11-12 बजे तक उनकी अच्छे से तैयारी कर सकते हो। अगर आपने वो टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो में देख लो कि वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो मतलब ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्ज़ाम के अंदर। तो मैं आपको वो क्वेश्चन बता दूंगी या फिर वो टॉपिक बता दूंगी जो आपके एग्ज़ाम में मतलब आ सकते हैं। तो देख लेते हैं हम उन टॉपिक्स को। तो दोस्तों, सबसे पहले जो आपके पेपर का नाम है जैसे नॉलेज एंड कैरिकुलम, सबसे पहले तो आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए नॉलेज का और कैरिकुलम का। इसमें क्या करना है, जैसे आपने जो नॉलेज है, आपका नॉलेज का मीनिंग, उसके टाइप्स आ जाएंगे, उसके सोर्सेज और उसके मेथड, ये क्या क्या है, यानी ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ क्या है, उसके प्रकार क्या होंगे और उसको प्राप्त करने की जो विधियाँ हैं और उसके स्रोत क्या क्या हैं ज्ञान प्राप्त करने के, ये सारा इसके अंदर आ जाएगा। आपने ये जो टॉपिक है आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसका क्वेश्चन घुमा फिरा के किसी भी तरीके से दे सकता है, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन क्लियर होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कैरिकुलम है, आपका जो कैरिकुलम है उसका भी आपको मीनिंग, नेचर, उसके प्रिंसिपल, उसके बेसिस और उसके कंपोनेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। एग्जाम में डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है या फिर इसको घुमा फिरा के भी दे सकता है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद जो एग्जाम में टॉपिक जिसमें से क्वेश्चन बनता है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ टीचर इन एसिमिलेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, यानी जो एक अध्यापक है वो सूचना और ज्ञान के एकीकरण और प्रसार में उसका क्या योगदान है, उसके बारे में बताना है। ये भी टॉपिक आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी आ चुका है और आपका इम्पोर्टेंट भी है। उसके बाद है आपका जैसे आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और नेचुरलिज्म। ये जो इज़म आपके ये इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके एग्जाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। आइडियलिज्म आपका आदर्शवाद, एक आपका प्रयोजनवाद और एक आपका है प्रकृतिवाद, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। उसके बाद है डिसिप्लिन सेंटर डिज़ाइन, एक का यानी अनुशासन केंद्रित जो डिज़ाइन होता है, और एक आपका जो लर्नर होता है यानी सीखने वाला, और एक आपका प्रॉब्लम यानी समस्या केंद्रित डिज़ाइन। ये भी आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इन पे कई बार एक पे भी आपका जो क्वेश्चन बन जाता है या फिर तीनों ऐड करके किसी भी तरीके से वहाँ पर दे सकता है। उसके बाद आपका कल्चर का टॉपिक है, यानी संस्कृति के ऊपर आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो इसके ऊपर बन सकता है। उसका मीनिंग हो गया, नीड हो गया, यानी रोल कैसे प्ले करती है कल्चर हमारी नॉलेज कंस्ट्रक्शन के अंदर, वो भी आपने इसके अंदर बताना है। तो ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है ये भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना। उसके बाद अप्रोचेज आती हैं आपकी, अप्रोचेज टू कैरिकुलम थ्योरी, यानी जो आपकी पाठ्यक्रम की थ्योरियाँ होती हैं उसके अंदर जो जो अप्रोचेज हैं वो आपको बताने, वो भी आपने अच्छे से पढ़ लेनी है। उसके बाद है कैरिकुलम चेंज, यानी पाठ्यक्रम जो परिवर्तन होता है उसका मीनिंग, उसकी नीड, उसके फैक्टर अफेक्टिंग, यानी क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। एक जो है हमारा कॉन्क्रीट एंड एब्सोल्यूट, यानी आपका जो यानी आपका जो मूर्त और अमूर्त रूप है नॉलेज का, तो उसके बारे में भी आपको इसमें डिफाइन करना है। दोस्तों, ये जो टॉपिक मैंने अभी बताए हैं इनमें से मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि पेपर में आपका इनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो आपके एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। आपके पास अभी कल का टाइम है, आप इन टॉपिक्स को अच्छे से रीड कर लो, इनमें से आपको एग्जाम में पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपका कोई ना कोई क्वेश्चन वहाँ पर अच्छे से अटैम्प्ट हो सकता है, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी।